2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान की बात कही जाए तो बीते 19 अप्रैल को मतदान भी हो गया है। दूसरे चरण की बात कही जाए तो कल से दूसरे चरण का भी मतदान होने वाला है 26 अप्रैल को। विपक्ष या फिर यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन अपने आप को कहाँ देख रहा है, कितनी मजबूती देख रहा है अपने आप में, इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे टीवी 24 चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सर ये बताइए, जिस तरीके से शुरुआत वहीं से करेंगे कि जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें विपक्ष अपने आप को कहाँ देख रहा है, क्या माहौल लग रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की पूरे देश में लहर चल रही है और जो चुनाव अभी हुआ है प्रथम चरण में, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया से घबरा गई है, इसीलिए अनर्गल बयान करने का काम कर रही है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है और पूरे देश में इंडिया की आंधी चल रही है। सर आपने बोला इंडिया गठबंधन से भाजपा की सरकार डर गई है, अनर्गल बयानबाजी कर रही है, लेकिन भाजपा एक और बयानबाजी कर रही है। वो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी है, इसीलिए हमेशा समाजवादी पार्टी एक एक सीट से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार चार बार प्रत्याशियों के टिकट को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल सर अभी ले लीजिए, कन्नौज को लेकर भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को दिया गया था, वहीं से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सब लोगों से बात करके निर्णय करते हैं और कभी कभी सर्वे करने के बाद टिकट देते हैं और फिर उसके बाद नेताओं से बात करते हैं। लेकिन टिकट देने वाला व्यक्ति अगर चुनाव लड़ नहीं पा रहा होता है तो उससे बात करके आम सहमति के आधार पर टिकट को बदलने का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में किसी भी लोकसभा सीट के ऊपर कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत से प्रत्याशी आज तक तय नहीं कर पाई हैं। प्रतापगढ़ में कौन प्रत्याशी होगा, पीलीभीत में उनके सांसद थे, उनका टिकट काट दिया, उन्होंने कितना विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में टिकट को लेकर के कितना बवाल हुआ, कितना अंतर विरोध है, ये सामने आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कलह को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर झूठा बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी में कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी सब अखिलेश यादव के साथ में है। अच्छा सर, अभी आप कह रहे हैं कि उन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है, बेवजह ऐसी बयानबाजी करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह की बात कही जाए, एक तरफ राजनाथ सिंह बीजेपी से उनको टिकट मिला है तो वहीं सपा ने आपको टिकट दिया इस बार लखनऊ शहर से। लेकिन सर राजनाथ सिंह ने ये दावा किया है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है 5 लाख वोटों से बीजेपी जीत दर्ज कर रही है लखनऊ में। क्या कहना चाहिए इस पर? लखनऊ शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनका ज़बरदस्त विरोध है। 10 साल में एक दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं हैं। जब कभी लखनऊ आते हैं तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। मैंने चुनौती दी है कि कोरोना काल के अंदर 1 घंटे भी सांसद लखनऊ आए हों तो हम जो कहेंगे वो हार जाएंगे। लखनऊ शहर में विकास का कोई काम नहीं किया है। लखनऊ शहर में किसी भी नौजवान के लिए कोई उद्योग का अवसर नहीं किया है और एक कंपनी HAL है, रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, जहाज़ बनाने का काम करती है, लखनऊ शहर की कंपनी है, उस कंपनी को बेचने का काम करते हैं। जब कभी लखनऊ आते हैं तो उस HAL कंपनी के कुछ शेयर बेचने आते हैं और HAL कंपनी जो है वो लाभांश देने का काम कर रही है। 20,000 रुपये प्रतिवर्ष लाभांश दे रही है। उस कंपनी के 28% शेयर रक्षा मंत्री ने बेचने का काम किया है। 10 साल पहले
एक आउटर रिंग रोड में काम शुरू हुआ था और उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि 10 साल पहले रोड बनी थी, जनता के लिए खुल नहीं पाई और सड़क टूट गई, दोबारा फिर बनी और फिर टूट गई। अभी तक 10 साल में आउटर रिंग रोड जो है वो बन के तैयार नहीं हुई और भारी भ्रष्टाचार, भारी घपला करने का काम हुआ। सर, हमारी चुनौती है, आपने ये तो कमी बता दी कि बीजेपी की सरकार काम नहीं करेगी, या फिर सांसद की बात कही जाए तो रक्षा मंत्री के बारे में आपने बात कहा जिस तरह से राजनाथ सिंह को। लेकिन सर, अगर आप सांसद बन जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, जीत जाते हैं, जनता आपको चुन लेती है, सबसे पहला वो कौन सा कार्य होगा जो आपको लग रहा है कि लखनऊ शहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हम लोग जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के लगातार जन संघर्ष करते हैं और 250 बार जेल में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि हमें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन से या थाने से छोड़ा गया है। हम लोग लगातार जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। इस समय सबसे मुख्य बात ये है कि जो लखनऊ शहर में मलिन बस्ती हैं, गरीब की बस्ती हैं, झोपड़ी हैं, हम लोग चाहते हैं उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक मिले। जो गरीब लोग हैं, चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद लखनऊ शहर में सभी जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको हम बिजली फ्री करने का काम करेंगे। हर मोहल्ले में स्कूल खुलेगा और स्कूल का स्तर ऐसा होगा जैसे पब्लिक स्कूल का होता है। हर मोहल्ले में अस्पताल खुलेगा जहां दवा, इलाज और जांच फ्री होगा। और सबसे पहले सरकार बनने के बाद जो 30 लाख केंद्र सरकार की भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं, भाजपा सरकार नहीं भरी हैं, उन 30 लाख नौकरियों पर भर्ती करने का काम होगा। हम लोग महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति माह, यानी कि 1 साल में 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। ऐसे ही हर नौजवान को रोज़गार मिलेगा, नहीं तो उसको 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है भत्ता मिलने का काम होगा। सर, आपने जो आप गिना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी, या फिर यूँ कहा जाए आप अगर जीतते हैं तो चीज़ें पूरी होंगी। सर देखिए, अगर जनता की बात कही जाए, जनता की ओपिनियन जितना मैंने जाना है, सुना है, उस हिसाब से जनता ये कहती है कि पार्टी कोई भी हो, जीतने के बाद से सारे वादे भूल जाती है, जीतने के पहले वादे तमाम करती है। समाजवादी पार्टी भी ऐसा करेगी या फिर समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा भी ऐसा करने वाले हैं? देखिए, हम लोग, जो मैंने पहले कहा, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और 250 बार जेल में गए हैं और 20-20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे हैं। जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला तो हम लोगों ने, बहुत छोटी उम्र थी, 49 साल पहले 20 महीने में आपातकाल लगा था, जेल के अंदर बंद रहे। और तब से लेकर जनता ने हम लोगों को देखा है संघर्ष करते हुए। कहीं भी जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। जनता को ये विश्वास है कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है, चुनाव जीतने के बाद उन समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। जिन समस्याओं के हल करने के लिए हमने लाठियाँ खाई हैं, हमारा खून बहा है, उन समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। जनता को ये विश्वास है, जनता को ये बात मालूम है कि हम जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। और जो भाजपा के सांसद हैं उनको जनता कितना ढूंढ के चाह करके भी उसे कभी उनको आज तक देख नहीं पाई है और उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक, एक लखनऊ पश्चिम से और एक लखनऊ पूरब से, 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में या तिरही में सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, इसका मतलब है उसके पास जनता के से मिलने का, उनके कष्ट से कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो है वो जहाज पर उड़ते हैं, हम लोग ज़मीन पर रहकर संघर्ष करने का काम करते हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है, बदलाव करना है
और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद के जो सांसद हैं उनको बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्होंने बताया कि लखनऊ में क्या कुछ कमी है। अगर मौजूदा सांसद की बात कही जाए, रक्षा मंत्री देश के कहे जाते हैं या फिर कहा जाए राजनाथ सिंह, कभी भी वो दौरा नहीं किए हैं। सर ने जिस तरीके से बात बताया, अपनी ही जनता से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तमाम इन्होंने वादे भी किए कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है, अगर ये विधायक बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने जितनी सारी वादे किए उसको निभाएंगे। महिलाओं को लेकर इन्होंने तमाम वादे किए हैं, बच्चों को लेकर तमाम वादे किए हैं, स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने तमाम वादे किए और इन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी शुरू से लाठी और डंडे और सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रविदास मेहरोत्रा मैदान में उतरे हैं और अगर जीत हासिल करते हैं, जनता उनको चुनती है, तो जनता के वो जितनी भी कमियां हैं उनको ये फुलफिल करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।